डियर स्टूडेंट, मैं पढ़ाने जा रही हूँ पाठ नंबर 12, जिसका नाम है अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। क्या नाम है? अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। देखिए, ये राकेश शर्मा जी हैं। ये कौन है? राकेश शर्मा जी हैं। कौन है? ये राकेश शर्मा हैं। ये हमारे भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री यानी कि पहले अंतरिक्ष यात्री थे। ये राकेश शर्मा कौन थे? भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे, जिन्होंने सबसे पहले अंतरिक्ष की यात्रा की और अंतरिक्ष यात्री बने। ये पहले वायुसेना में ऑफिसर थे। पहले कौन थे? ये एक वायुसेना में ऑफिसर थे। बाद में उनका चुनाव अंतरिक्ष यात्रा के लिए हुआ। और बाद में इनका चुनाव किसके लिए हुआ? राकेश शर्मा जी का अंतरिक्ष यात्रा के लिए हुआ। रूस तथा मॉस्को में उन्हें ट्रेनिंग लेनी पड़ी। वहाँ उन्होंने कहाँ ट्रेनिंग ली थी? रूस और मॉस्को में उन्होंने ट्रेनिंग ली। अंत में वह इस यात्रा से यानी कि सकुशल वो अंतरिक्ष की यात्रा करके एकदम सकुशल यानी ठीक ठाक धरती पर वापस आ गए। और राकेश शर्मा कौन थे? भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री। चलिए पढ़ते हैं इस पाठ में विस्तार पूर्वक राकेश शर्मा जी के बारे में। आज वैज्ञानिक उन्नति के कारण मनुष्य चांद तथा अंतरिक्ष पर पहुंचने की क्षमता रखता है। क्या है कि आज वैज्ञानिक ने इतनी उन्नति कर ली है, इतनी मेहनत कर ली है कि मनुष्य यानी आदमी वो चांद पर और अंतरिक्ष यानी आसमान में पहुंचने की शक्ति भी रखता है। भारत के सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला एवं राकेश शर्मा अंतरिक्ष एवं चांद पर जा चुके हैं। जो हमारे भारत के, देखिए भारत के सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला, कौन वैज्ञानिक थे? सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला एवं राकेश शर्मा अंतरिक्ष एवं चांद पर जा चुके हैं। अंतरिक्ष एवं चांद पर वो यानी कि आकाश में भी जा चुके हैं और वो बादल पर भी, आकाश यानी बादल जो आसमान होता है उस पर भी जा चुके हैं और चांद पर भी जा चुके हैं। आइए जाने राकेश शर्मा के विषय में। और इस पाठ में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? राकेश शर्मा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? राकेश शर्मा जी के बारे में। ओके, हम कहानी किस्सों में ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। हमने अनेक कहानी पढ़ी हैं और किस्सों में महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। हमारे जैसे देखिए पहले लोग दादा नानी कैसे कहानियाँ सुनाते थे, तो कुछ महान व्यक्तियों के बारे में भी हम पढ़ते हैं, जिन्होंने हर तरह से भारत भूमि को गौरवान्वित किया है। गौरवान्वित क्या होता है? गौरव के साथ, सम्मान के साथ, यानी भारत को हर जगह आदर और सम्मान दिलवाया है और संसार में अपना नाम अमर करके हमेशा के लिए भारतवासियों के दिल में अपना स्थान बना लिया है। कि संसार यानी कि पूरे विश्व, पूरे देश, पूरे संसार में अपना नाम, राकेश शर्मा ने अपना नाम अमर करके यानी फेमस करके इतनी कड़ी मेहनत लगन से कि हर भारत के लोगों में, अब उनके दिलों में अपना स्थान यानी अपनी जगह बना लिया। पूरा देश इनको याद करता है। उन्हीं में से एक महान व्यक्ति हैं राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा। वे भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री माने जाते हैं। वे भारत के प्रथम यानी कि पहले अंतरिक्ष यात्री माने जाते हैं। राकेश शर्मा कौन है? भारत के प्रथम यानी कि पहले अंतरिक्ष यात्री हैं राकेश शर्मा। ये देखिए राकेश शर्मा, ये भारत के पहले, जो सबसे पहले अंतरिक्ष यात्रा करने वाले कौन थे? राकेश शर्मा।
राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला शहर में हुआ था। जो राकेश शर्मा था उनका जन्म, जो राकेश शर्मा जी थे उनका जन्म 13 जनवरी 1949 यानी 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला शहर में हुआ था। राकेश शर्मा का जन्म कब हुआ था? राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब, उन्हीं की जगह यानी शहर का नाम है पटियाला में हुआ था। जो इनकी पढ़ाई लिखाई है वो आंध्र प्रदेश में हुई थी। इनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई थी? आंध्र प्रदेश में हुई थी। बचपन से ही इन्हें विमान चालक बनकर आसमान छूने का शौक था। बचपन यानी जब ये बहुत छोटे थे तो इन्हें विमान चालक यानी कि हवाई जहाज चलाने वाला, विमान चालक क्या होता है? हवाई जहाज चलाने वाला, यानी विमान चालक हवाई जहाज चलाने का बहुत शौक था और आसमान छूने का भी शौक था। बचपन से ही इन्हें विमान चालक बनकर आसमान छूने का शौक था। बहुत अच्छा लगता था इन्हें बचपन से ही जब ये छोटे थे। 1966 में 1966 यानी 1966, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? 1966 में इन्हें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लिया। देखिए 1966 में इन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, क्या अकेडमी जो होती है ना, एकेडमी, तो अकादमी में प्रवेश लिया यानी कि एडमिशन, प्रवेश होता है एडमिशन लिया, दाखिला लिया। तो 1966 में इन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी, इसमें क्या है अकादमी, अकादमी क्या होता है अकेडमी में प्रवेश यानी कि एडमिशन लिया। 4.5 साल के बाद इन्हें भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त हुआ। 4.5 कितना होता है? 4.5 ईयर्स, साल क्या होता है? ईयर्स, 4.5 ईयर्स यानी 4.5 साल के बाद इन्हें भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त हुआ। क्या हुआ? कमीशन प्राप्त हुआ। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा ने अनेक प्रकार के विमानों को चलाने में सफलता प्राप्त की। और इनके साथ कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर और राकेश शर्मा ने अनेक प्रकार के विमानों को चलाने में सफलता यानी जीत हासिल की। वो सफल हुए हर प्रकार के विमान को चलाने के लिए। देखिए सच कहा गया है, जहाँ चाह है वहीं राह है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। ये किसी ने सच ही कहा है, जो हमारे पुराने लोग कहते हैं वो ये सच ही कहा गया है कि जो आप चाहते हो, जहाँ चाह वहाँ राह, जो आप चाहते हो और उसके लिए आप मेहनत करते हो तो आप उसे पा सकते हो। उसको पाने का रास्ता ईश्वर खुद बना देता, राह यानी कि रास्ता। जो आप चाहते हो उसके लिए मेहनत करोगे तो उसे पाने का रास्ता आपको मिल ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? जहाँ चाह है वहीं पर राह है, जहाँ चाह वहाँ राह। राकेश शर्मा के इस सपने को ईश्वर ने अति शीघ्र ही पूरा किया। जो राकेश शर्मा थे, राकेश शर्मा, ये देखिए जो राकेश शर्मा हैं उनके सपने को ईश्वर ने अति शीघ्र यानी कि बहुत ही जल्दी, जो उनका सपना था भगवान ने बहुत जल्दी पूरा किया। राकेश शर्मा के इस सपने को ईश्वर ने अति शीघ्र यानी बहुत जल्दी पूरा किया। कुछ वर्ष पहले सोवियत रूस के वैज्ञानिकों ने भारत को अंतरिक्ष यात्रा का निमंत्रण भेजा। कुछ वर्ष पहले यानी कुछ साल पहले सोवियत रूस एक देश है, वहाँ के वैज्ञानिकों ने भारत को अंतरिक्ष यात्रा का निमंत्रण यानी बुलावा भेजा। तो हमारी भारतीय सरकार ने खुश होकर, जो हमारी भारतीय सरकार थी उसने भी खुश होकर इस निमंत्रण यानी इस बुलावे को स्वीकार कर लिया यानी अपना लिया और योग्य, साहसी और दक्ष व्यक्ति और स्वस्थ व्यक्ति की तलाश में जुट गए। और जब सोवियत ने भारत को अंतरिक्ष यात्रा का निमंत्रण भेजा तो उन्होंने भी खुश होकर, भारतीय सरकार ने खुश होकर उसे स्वीकार कर लिया और वो ऐसे व्यक्ति यानी ऐसे आदमी की तलाश करने लगे जो योग्य हो, इंटेलिजेंट हो, साहसी यानी मेहनती हो,
दक्ष हो, स्वस्थ हो, जिसे कोई बीमारी ना हो, व्यक्ति की तलाश में जुट गए, यानी उस व्यक्ति को ढूंढने में लग गए। योग्य व्यक्तियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच करके इनमें से केवल 4 वायुयान चालकों को मॉस्को भेजा गया। इन सभी की जांच हुई, लेकिन इनमें से केवल 4 वायुयान चालकों को मॉस्को भेजा गया, जिनमें अंत में, यानी जिसके अंत यानी कि आखिर, अंत क्या कि आखिर में प्रशिक्षण के लिए राकेश शर्मा को ही चुना गया। जो प्रशिक्षण क्या होता है, अभ्यास, जो ट्रेनिंग होती है, उसके लिए चुना गया। इतना ही नहीं, सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए, इतना ही नहीं, सभी कठिनाइयों यानी सभी बाधाओं, मुसीबतों और परेशानियों का सामना करते हुए वह ट्रेनिंग में जुट गए, प्रशिक्षण की ट्रेनिंग में जुट गए, यानी लग गए। योग्यता परीक्षा के बाद राकेश शर्मा को सितंबर 1982 यानी 1982 को योग्यता यानी उनकी जो काबिलियत थी उसमें, उसकी परीक्षा के बाद, उनकी काबिलियत की परीक्षा के बाद, परीक्षा यानी एग्ज़ाम के बाद राकेश शर्मा को सितंबर यानी सितंबर 1982 में मॉस्को के पास स्थित स्टार सिटी ले जाया गया। कहाँ ले जाया गया? स्थित स्टार सिटी ले जाया गया। योग्यता परीक्षा के बाद राकेश शर्मा को सितंबर 1982 में मॉस्को के पास स्थित स्टार सिटी ले जाया गया। वहाँ गागरिन के प्रशिक्षण केंद्र हैं, जहाँ पे उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी, जहाँ अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण दिया जाता था। सबसे पहले उन्होंने रूसी भाषा सीखी। राकेश शर्मा ने कौन सी भाषा सीखी थी सबसे पहले? सबसे पहले राकेश शर्मा ने रूसी भाषा सीखी। उनका प्रशिक्षण सुबह 4:30 बजे आरंभ हो जाता था। कब उनकी ट्रेनिंग चालू हो जाती थी? सुबह साढ़े यानी 4:30 4:30 बजे ही आरंभ यानी शुरू हो जाता था। केंद्र में उन्हें अंतरिक्ष और अंतरिक्ष यान के विषय में विस्तृत क्या होता है? सारी जानकारी दी गई। केंद्र में अंतरिक्ष और अंतरिक्ष यान के बारे में उन्हें सारी जानकारियाँ दी गई और हर प्रकार की दुर्घटना का सामना करने के लिए भी तैयार किया गया। और हर प्रकार की दुर्घटना यानी कि कोई हादसा ना हो जाए, उसका सामना करने के लिए भी उनको तैयार किया गया। राकेश शर्मा ने उत्साह और समझदारी से, जो राकेश शर्मा से उन्होंने उत्साह और समझदारी से जो उनका प्रशिक्षण पूरा किया, यानी अपनी ट्रेनिंग उन्होंने समझदारी और होशियारी से पूरी की। प्रशिक्षण के बाद 3 अप्रैल 1984 को 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा ने अपने 2 रूसी साथियों, देखिए जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई तो 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा ने अपने 2 रूसी साथियों, उन्होंने 2 अपने फ्रेंड लिए, जो 2 रूसी साथी थे। दूसरी क्यों थे रूसी साथियों? यूरी मालिशेव, एक यूरी मालिशेव था और गेंदी स्ट्रेकालोव था, के साथ रूस के अंतरिक्ष स्टेशन पर उन्होंने रूस के अंतरिक्ष यानी आकाश के अंतरिक्ष स्टेशन से सोयूज T11 नामक अंतरिक्ष यान में उड़ान भरी। उन्होंने कहाँ उड़ान भरी थी? रूस के साथ अंतरिक्ष स्टेशन से सोयूज 11 नामक अंतरिक्ष यान में उड़ान भरी।
यह 4 अप्रैल यानी 4 अप्रैल को भारतीय समय के अनुसार शाम 8:01 पर अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट 7 नामक दूसरे अंतरिक्ष यान से जुड़ गया। 4 अप्रैल को ये भारतीय समय के अनुसार, यानी हमारे जो भारत का समय होता है, विदेशों का समय अलग होता है और हमारे भारत का समय अलग होता है, के अनुसार 8:01 यानी 8:01 8:01 पर अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट 7 नामक दूसरे अंतरिक्ष यान से जुड़ गया। इसमें 3 रूसी अंतरिक्ष यात्री भी मौजूद थे, यानी उसमें 3 रूसी अंतरिक्ष यात्री भी मौजूद थे। उन्होंने आने वाले तीनों यात्रियों का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने जो आने वाले तीनों जो यात्री थे उनका हार्दिक स्वागत किया, यानी उनका वेलकम किया। राकेश शर्मा के संपर्क विविध उपकरणों क्या होता है? मशीन, यंत्र, और जो संपर्क विविध उपकरण कई प्रकार की मशीनें हो गई और कई प्रकार के यंत्र हो गए। उपकरणों द्वारा पृथ्वी से लगातार बना रहा राकेश शर्मा का जो संपर्क यानी उनका जो संबंध होता है कई प्रकार की मशीनों के द्वारा पृथ्वी यानी कि भारत भूमि धरती से लगातार बना रहा। उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा। उस समय हमारी जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। तो श्रीमती प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने राकेश शर्मा से पूछा कि अंतरिक्ष यानी कि आकाश, बादल, अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा लगता है। उन्होंने राकेश शर्मा से प्रश्न किया, श्रीमती प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, कि अंतरिक्ष से हमारा देश कैसा लगता है। ये राकेश शर्मा से प्रश्न किया और राकेश शर्मा ने उनका बेझिझक क्या होता है? बेझिझक यानी तड़ाक से उत्तर दिया। राकेश शर्मा ने बेहिचक उत्तर दिया, सारे जहां से अच्छा। राकेश शर्मा ने क्या उत्तर दिया? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी सारे जहां से अच्छा हमारा भारत ही दिखता है, सारे जहां से अच्छा। अंत में यानी आखिर में 1 सप्ताह रहने के बाद, अंत में 1 सप्ताह रहने के बाद, यानी कि 1 सप्ताह क्या होता है? 1 वीक रहने के बाद राकेश